सब जगह दुर्घटना है। शरीर तो नश्वर है ही है, इसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए। सावधानी रखना उचित है। सड़क पर चलो सावधान रहो, हर जगह सावधानी बर्ताव करो। भैंसा आता है, भिड़ न जाओ, हट के चलो। सांप देखो, हट के चलो। आग देखो, हट के चलो। ये तो कर्तव्य है। लेकिन मरने का डर बेकार है, तो पक्का है। और कुछ हो चाहे ना हो, शरीर का मरना पक्का है। इसलिए इसकी चिंता छोड़ करके जीना चाहिए। और आधार, गुरु का आधार हर जगह जरूरी है। मैंने बताया डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, राजनेता, किसान, व्यापारी, सब में कुछ परिपक्व होते हैं। उन्हीं से उस संबंधी उन्नति के कार्य में लोग राय लेते हैं। किसानों से लोग राय लेते हैं, जो बुजुर्ग हैं, जीवन भर किसानी किए हैं, उनसे राय लेते हैं। गांव में मेरा जन्म है, इसलिए मैं इसको जानता हूँ। व्यापार तो नहीं किया हूँ, किसानी थी घर में। वो छोटी उम्र में भी किसानी में लगता था। तो जो बुजुर्ग किसान होते थे और सही किसान, और तो किसानी क्या चलते हैं, वही नौकर चाकर लेके करते कराते रहते हैं। कोई बड़े किसान नहीं है खुद, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो स्वयं किसान हैं, जिनके हाथ में मुठिया है हल की, और बुजुर्ग हैं, तो उनसे लोग राय लेते हैं। हर जगह इसकी जरूरत है। यहाँ आध्यात्मिक बात है। गुरु, सदगुरु सहारा चाहिए। ये शरीर अनेक जन्मों से वासित है। ये कालिक का घर बच के कैसे रहूं? कितना द्रावक कथन है, अभी गीत में आप सुने। ये कालिक का घर है संसार और शरीर। सदगुरु ने कहा है, काजर ही की कूटरी, काजर ही का कोट, तोदी कारी ना भई रहा सोटे कोट। काजर की कोठरी शरीर है और काजर का कोट संसार है, और इसमें हम बसते हैं। लेकिन इसमें तोदी भी कारी नहीं हुई, ओट लेके रहा, आधार लेके रहा। तोदी, तोंद, पेट, नाभि, मन, सरल अर्थ है मन। इधर भी कहते होंगे और क्षेत्र में कहते हैं व्यंग में, भैया वो मीठ बात भले कहें लेकिन उनका पेट ठीक नहीं, मतलब मन खराब है। पेट से मन का अर्थ होता है। और तोदी उंगली के अग्रभाग को कहते हैं, जो कोमल वाला है इधर का। कोई कहीं जाता है तो उंगली रख देता, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। लेकिन एक आदमी काजर की कोठरी और काजर के किला में घूमा और उंगली का अग्रभाग भी काला नहीं हो, कहीं नहीं छुआ, तो धन्य। इस प्रकार आधार लेके, वो आधार है गुरु, संत, अध्ययन, मनन, ध्यान, चिंतन, ये आधार है। और उसमें गुरु संत मुख्य है। गुरु और संत एक रूप हैं। कोई कहे हम गुरु को मानते हैं, संतों से लापरवाह है तो गुरु को नहीं मानता है, झूठ कहता है। कोई कहे हम संत मानते हैं, गुरु नहीं मानते, तो ऐसा तो और बकवास है। संत गुरु यही आधार है। जो मूर्त पूछ रहे हैं, तो मूर्त कहीं बोल देती है, मूर्त क्या करेगी? ईश्वर भी कुछ नहीं बता पाएगा। ईश्वर हम सोचते हैं, ईश्वर आज तक बोल नहीं पाया है। और किताब, कोई ग्रंथ ही को सब कुछ मान ले, तो किताब पढ़ने की चीज़ है, पढ़ के उससे लाभ लो। किताब क्या करेगी? चढ़ो। कोई आधार नहीं है, जितना चाहे ईश्वर हो, चाहे मूर्ति हो, चाहे किताब हो, कोई सबल आधार नहीं है। सबल आधार सदगुरु है, जो देहधारी है और जो बोध और रहनी में पक्का है। ऐसा गुरु, ऐसे संत सहायक है। गृहस्थ विरक्त दोनों को इनकी शरण लेना चाहिए। जो एकदम विरक्त हैं उनको तो अत्यंत आवश्यक है ऐसी शरण में रहे, नहीं तो भटक जाएंगे।
गृहस्थ हैं तो अपनी गृहस्थी में रहते हैं, लेकिन समय समय से इसे गुरु के पास जा करके पावर चार्जिंग कराते रहें तो उनको बल मिलेगा। घर में भले ही हैं, जल में बसे कुमुंदनी और चंदा बसे आकाश, जो जाही को प्रेम है सोता ही के पास। इस साहब की सखी कुमुदनी जल में रहती है, कुइयाँ कुमुदनी, और चंद्रमा आकाश में रहता है। लेकिन चंद्रमा उगता है तो कुमुदनी खिल जाती है, यह आकर्षण है। सूर्य उगता है कमल खिल जाता है, ये प्राकृतिक आकर्षण है। तो गृहस्थ भक्त अपने घर में रहते हैं, लेकिन गुरु संतों के चरणों में उनके मन की डोरी अगर लगी है तो समय समय से उनसे मिलते हैं, निर्देश लेते हैं और अपने कल्याण का काम करते हैं। जहाँ पर ग्रंथ ही पूजा जाता है, वहाँ भी ग्रंथ केवल पढ़ने की चीज़ है, ग्रंथ हिदायत नहीं दे सकता। मूर्ति पूजते रहो, मूर्ति कभी बोलेगी नहीं। ईश्वर ईश्वर कहते रहो, ईश्वर कभी बोलता नहीं। जो प्रत्यक्ष बोध दाता है और रक्षक है कल्याण का, वो सद्गुरु है और संत समाज है। इसका आधार लेना चाहिए। निर्गुणी धारा में ये पूर्ण मान्य है, वैष्णव में भी मान्य है। भले ईश्वर भगवान कहे हैं, लेकिन सद्गुरु की मान्यता कम नहीं है। सूफी संतों की भक्ति बड़ी अद्भुत है। वहाँ जितना निछावर गुरु पर हैं लोग, निकट के लोग मुझे बताए जो उन सूफी संतों को देखे हैं, गुरु भक्ति प्रबल है। और सभी क्षेत्रों में, क्योंकि इसी जबरदस्त आधार तो कहीं है ही नहीं, इसके समान नहीं है। गुरु का आधार, संत का आधार लेके गृहस्थ विरक्त दोनों अपने कल्याण का काम करें। शरीर ऐसा है कि इसमें अनेक जन्मों के संस्कारों की वासना है। इस कायागढ़ की लड़ाई में अपने को जीतो। गृहस्थ हो तो पर स्त्री से कभी भी कोई चपलता न करो, और स्त्रियां हैं तो पर पुरुष से एकदम कड़ा परहेज, संगत से दूर, कड़ा परहेज। और साधु है तो नारी मात्र माँ है। व्यवहार में कोई काम हो काम कर ले नम्र दृष्टि रखकर, लेकिन घनिष्ठता कभी न करे। गृहस्थ विरक्त तो दोनों अपनी अपनी जगह सावधान हैं। काया में, शरीर में अनेक शत्रु हैं हमारे, और यही हमें भटका देते हैं। काम वासना सबसे बड़ी शत्रुणी। क्रोध आता है तब होश नहीं रहता। ज्ञानी पुरुष को भी जब क्रोध आता है तो सोच नहीं पाता है, क्या क्या बोल डालता है। उस समय ज्ञान ठंडा हो जाता है, लुप्त हो जाता है। लोभ आता है जब आदमी लोभ में बह करके कैसा कैसा अत्याचार कर डालता है। मोह की विवश हो करके कैसे कैसे कुकर्म होते हैं, और ये सब हमारे शरीर में बसते हैं। भय हरदम सवार, लड़के का कुछ हो न जाए, मेरे शरीर को कुछ हो न जाए। सुबह उठे खाट के नीचे सांप न बैठा हो, हरदम भय, हरदम भय, हरदम भय। ये बात नहीं कि रात में उठो तो नीचे न देख लो, देखो। भय की जरूरत नहीं, कर्तव्य करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय अनेक विकार, ये तो नाम थोड़े हैं जो मुख्य मुख्य हैं। ये सब शत्रु हमारे शरीर में बसते हैं, और इनका हमला ऐसा होता है कि हम समझ भी नहीं पाते और बेवकूफ़ बन जाते हैं। इसीलिए मैंने दोपहर में कहा था, ज्ञानी तो हम सब हैं, लेकिन बेवकूफ़ कब बनते हैं।
ये देखना चाहिए। ज्ञानी कौन नहीं, सब ज्ञानी। लेकिन जिस समय हम बेवकूफ़ बनते हैं, मूर्ख बनते हैं, ज्ञान हवा हो जाता है और फिर जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। बड़े बड़े कहलाने वाले ज्ञानी रोए, भटक गए, ऐसा कर्म कर डाले जो मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। गृहस्थ में, विरक्त में, कहीं भी जो भटक जाएगा, गिर जाएगा, वही गिर जाएगा। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ जीवन निभाना चाहिए। चरित्र सबसे बड़ी ऊंची चीज है। अपने चरित्र को पक्का रखो। गृहस्थी की मर्यादा अपनी है। आदमी गृहस्थ क्यों होता है? क्योंकि विरक्त रहने की हिम्मत सबको नहीं है, इसलिए गृहस्थी में रहता है, विवाह करता है। विवाह इसलिए करता है कि संयम से रहे। विवाह नहीं करेगा, संयम करेगा, पर स्त्री, पर पुरुष पर दृष्टि डालेगा तो बहुत भयंकर बुराई होगा। इसलिए विवाह कर लिया, एक पत्नी में मर्यादित है, तो संयम के लिए विवाह है। और उसको देख लिया तो उससे भी उपराम हो गया, अपने में भी संयम से रहने लगा। जिसके लिए बड़ी हविस थी, तृष्णा थी, फड़फड़ाहट थी अंदर, वो देख लिया कि कूड़ा कचरा है और कुछ नहीं, तो सावधान हो जाएगा। संयम के लिए ही विवाह है, भोग के लिए नहीं। जो पूरा संयम जीवन भर कर सकते हैं एकदम, उनके लिए विरक्ति मार्ग है। वो जिसमें भी दृढ़ संकल्प हो जाए वो उस मार्ग में चले। दोनों भाई हैं, साधु भगत दोनों भाई हैं, गृहस्थ विरक्त दोनों भाई हैं, दोनों सजाति हैं, दोनों मनुष्य हैं, और दोनों को सावधान रहना है। दोनों को अपने चित्र, अपने करैक्टर को ठीक रखना है। जिसने आचरण खोया उसका सब खो गया। भयंकर आचरण की खराबी न हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों में क्रोध, काम, लोभ, मोह उबलता रहे। आदमी हरदम चिड़चिड़, फड़फड़, राग, द्वेष, कलह, कल्पना करता रहे, दुख रहेगा हरदम। परिवार में कलह, बिल्कुल असहनशीलता। ये समझ लो कि 10 लोग जहाँ हैं वहाँ सबका स्वभाव एक नहीं, सबके संस्कार गुण कर्म एक नहीं, सबकी योग्यताएं एक नहीं, सबकी बुद्धि एक नहीं है। अपनी ही बुद्धि कभी ठीक बात सोचती, कभी गलत सोच लेती है, तब दूसरे की बुद्धि पर क्या नुक्ताचीनी करते हो। इसलिए अपने को संभालो और दूसरों को भी संभालो। जो आपके आसपास हैं उनके साथ सुंदर बर्ताव करो। उनसे त्रुटि हो जाए, सुधार के लिए चेष्टा करो। झिड़कने से काम नहीं होगा, कट कहने से काम नहीं होगा, प्रेम से बर्ताव करो। छोटी छोटी त्रुटियां होती रहती हैं, उनको संभाल करके निभाना चाहिए, सब आपस में प्रेम रहेगा। बड़ी त्रुटि भी किसी से हो जाए तो उसके लिए भी एक बार क्षमा किया जाता है कि भाई फिर लो, फिर होगा तो ठीक नहीं। और छोटी त्रुटियाँ तो होती रहती हैं, कहीं बोलने में गलत हो गया, कहीं बर्तने में गलत हो गया, कहीं लेन देन में गड़बड़ हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो इसको क्षमा करके सबको संभालने की चेष्टा करनी चाहिए। झिड़क करके, कटुका करके, तिरस्कृत करके किसी का कल्याण नहीं हो सकता। घर घर में कला इसीलिए है कि एक दूसरे के साथे नहीं है। सहना सीखो, दूसरों का सहना सीखो, मीठा बोलना सीखो। जितना सहनशील होगे उतने मीठे होगे। वो आदमी धन्य है जो अपने प्रतिकूल बातों को सुन करके भी मीठा बोलता है, वो विजयी है। ये कायागढ़ की लड़ाई में जीतना यही धर्म है, ये अध्यात्म है, और इसका आधार गुरु और संत है। हर इंसान को चाहिए गुरु संत के आधार में रह करके जीवन व्यतीत करे। जो विरक्त हैं वो एकदम आधार में हैं, जो गृहस्थ हैं
वो यहाँ से दूर तो हैं, समय समय से मिलते जुलते हैं, लेकिन अगर प्रेम श्रद्धा की डोरी उनकी लगी रहेगी तो गुरु संतों का आधार ले करके उनका भी बेड़ा पार होगा। जहाँ रहो माहौल ऐसा बनाओ, अपने मन का माहौल जब बन जाएगा तो बाहर भी उसका प्रकाश होगा, जिसमें भक्ति, ज्ञान, विवेक, विचार, वैराग की भावना है तो उसके बाद उसके मन का वातावरण शुद्ध हो जाता है। अब वो बाहर भी ओवरफ्लो होता है, दूसरे में भी वो प्रवेश करता है। वैराग का अर्थ केवल विरक्त साधुओं के लिए नहीं, विरक्ति तो एक वैराग की एक मनोवृत्ति है, अनासक्ति। वैराग अनासक्ति है, वैराग कोई कपड़ा नहीं है। हम लोगों के कपड़े साधु के कपड़े हैं, वैराग की चिन्ह है, वैराग नहीं है। वैराग तो मन में होता है, कपड़े थोड़े होता है। कपड़ा पहन ले साधु का और वैराग ना हो तो क्या होगा। विरक्ति मन की अनासक्ति अवस्था है और उसके बिना कोई सुखी नहीं होगा। जितना रागवान बनोगे, जितना मोहासक्त बनोगे, उतने दुखी रहोगे। जितना अनासक्त रहोगे उतना सुखी रहोगे। सबका आधार शरीर है, सारे भौतिक द्वंद्वों का आधार शरीर है और शरीर पानी का बुलबुला है, कब फूटे कुछ पता नहीं। जो वैराग भाव से रहता शरीर रह जाए कोई चिंता नहीं, वो मस्त, सब समय मस्त। जवानों के लिए तो उम्मीद है अभी हो सकता है ना मरे, कोई कभी मर सकता है, लेकिन जवान अगर प्रारब्ध है तो जी सकता है अभी 20 बरस, 30 बरस, 40 बरस, 50 बरस, 60 बरस। लेकिन हम जैसे वालों का शरीर जो 80 के निकट है, वो तो पका हुआ फल है, चाहे जब गिर जाए। तो ऐसे लोगों को तो और सावधान होना चाहिए, लेकिन अंततः सबको सावधान होना चाहिए। नजरों नज़र देखते देखते बालक, वृद्ध, जवान सब मरते हैं। इसलिए अपने कल्याण में कभी भी ढिलाई नहीं करनी चाहिए। कल्याण के काम में अध्ययन, मनन, ध्यान, चिंतन, गुरु संतों की भक्ति, उपासना और अपने मन को विवेक में बांध करके परिमार्जित करना, उसके मूर्छी को झाड़ना, रात दिन रगड़ रगड़ करके मन के मूर्छी को झाड़ो। देखोगे थोड़े दिन में इतना आनंद, इतनी प्रसन्नता, इतनी निर्भयता होगी। और जीने मरने का डर क्या है? न जीने की इच्छा, न मरने का भय। और जब तक प्रारब्ध है तब तक ये मर नहीं सकता है, और जब प्रारब्ध खत्म होगा तो इसको कोई शक्ति बचा नहीं सकती है। ये बोध जिसको है, देह के लिए भी वो निर्भय रहेगा। अब आत्मा तो अमर ही है, वो मरता ही नहीं, वही मैं हूँ। शरीर मरता, मैं नहीं मरता हूँ। तो बोध और पवित्र रहने से अपने को सुखी करो। बात तो थोड़े में सब कुछ है, करना चाहिए। बार बार सुनने की इसलिए ज़रूरत है कि सुनते सुनते मन पर रगड़ा पड़े। नित खरसान लोहा घुन छोटे, नित की गोष्ठ माया मोह टूटे। सान पर चढ़ाने से अस्तरा, चाकू, लोह के औजार मूर्छे झड़ जाते हैं और धार साफ हो जाती है। नित की गोष्ठ माया मोह टूटे। रोज रोज गोष्ठी सत्संग करने से माया का मोह टूटता है। ये कबीर साहब की साखी है, बीचक की। जानते तो हम सब हैं वही बात, लेकिन वही वही बार सुनना, कहना, अपने मन को मांझना जरूरी पड़ता है। नहीं तो मन का बकवास, सुबह उठे ढीठ ढाल मन है, काम वासना की याद करो। जहाँ मन की प्रतिकूलता है उस पर क्रोध में भभको। पत्नी ने शाम को कुछ कट कह दिया था, अब नींद खुली तो तुरंत पत्नी के प्रति विरोध की भावना खड़ी हो गई। लड़के के प्रति, पड़ोसी के प्रति, कहीं भी। वही सब शरीर के अंदर जो शत्रु हैं, बाहर के शत्रु हमारा नुकसान नहीं कर सकते हैं, भीतर के शत्रु जो नुकसान करते हैं। भीतर के शत्रु ऐसा नुकसान करते हैं कि हद है। बाहर के शत्रु क्या करेंगे? गाली दे देंगे, अपमान कर देंगे, तिरस्कार कर देंगे। मारना वरना तो कभी किसी को मार देता, मारता और ज़्यादा नहीं।
न तो वस्तुएं ही छीन लेता है, किसी मकान छीन ले, रुपया पैसा छीन ले, ज़मीन छीन ले, ऐसी घटना तो कभी कभार कहीं होती है। ज़्यादातर तो यही होता है कि कटु कह दिए, तिरस्कार कर दिए, निंदा कर दिए, चुगली कर दिए, बुराई कर दिए, या मन ही मन में ईर्ष्या कर रहे हैं। ईर्ष्या करने वाला स्वयं जलता है। मन को ठीक करो। मन मूल है, मन छोटा सा है। कितना छोटा है कह नहीं सकते, बहुत नन्हा, बहुत नन्हा। आज तक उसको कोई देख नहीं पाया है। पानी से अति पातला, धुआं से अति झीन, पौनों ते उतावला दोस्त कबीरन की। पानी से भी बहुत पतला है, धुआं से बहुत झीन है, और हवा से भी बहुत तेज है। मन बड़ा सूक्ष्म है, और मन के बिना कोई काम होने वाला नहीं। शुक्ल यजुर्वेद में 6 मंत्र शिव संकल्प के हैं कि मन दूर चला जाता है, निकट आ जाता है। मन के बिना वेदों का अध्ययन नहीं हो सकता। जिस मन के बिना कुछ नहीं हो सकता वो मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। शिव संकल्प, अच्छा संकल्प, अच्छे विचार। काम वासना क्या है? बुरे संकल्पों का परिणाम। आदमी सोचा, पहले वो जवान बना, सुंदर बना, चाहे वो बूढ़ा हो, कुरूप हो, लेकिन मन ही मन जवान और सुंदर बना। फिर दूसरी युवती और सुंदरी की कल्पना की। स्त्री है तो ही पुरुष के लिए कल्पना की। ये संकल्प चलते रहे, बस काम बेकार उत्पन्न। ये संकल्प ही न करो, संकल्प आए छोड़ दो, काम बेकार खत्म। संकल्प में काम विकार है। संकल्प के त्यागी को काम विकार कुछ नहीं है। संकल्पों का त्याग करो। रागात्मक संकल्प आए तुरंत त्याग करो। विरक्त को करना चाहिए, गृहस्थ को भी करना चाहिए। गृहस्थ क्या हरदम हुई काम वासना का स्मरण करे? ऐसा करेगा तो नष्ट हो जाएगा कि रहेगा? वो तो मन में सोचते सोचते उसकी शक्ति क्षीण होती चली जाएगी, रोगी हो जाएगा। इसलिए गृहस्थ को भी काम वासना संकल्प की जरूरत नहीं है। सारे मनोविकार संकल्पों से होते। संकल्प का एक अर्थ होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। शिव संकल्प कीन मन माही, सती भेंट गई तन से नाही। यहाँ इस संकल्प का अर्थ है प्रतिज्ञा, और संकल्प का दूसरा अर्थ है स्मरण करना, ख्याल करना। यहाँ ख्याल ही अर्थ है। ख्याल से सब होता है। जिधर ख्याल करो मन बह जाता है उधर। साधना का तो काम यह है कि मन को बहने न दो, मन को शून्य करो। बैठो स्थिर होकर और मन शून्य कर दो, कुछ न सोचो। लेकिन ये बहुत ऊंची बात है। जब पूर्ण अनासक्ति होगी और अभ्यास होगा तब यह दशा आएगी। इसलिए साक्षी रहो, मन के साक्षी बनो। नदी के तट पर हम बैठे हैं और नदी की तरंगों को देखते हैं। नदी की तरंगें आती हैं और जाती हैं। इसी प्रकार मन को देखो। संकल्प आए उनमें न मिलो, बस संकल्प शून्य। काम वासना आई, देहाभिमान आया और छोड़ दो उसको, तो कोई विकार नहीं होगा। पहले संकल्प होता है, स्मरण, तब उसमें प्रियता होती है, तब उसमें विकार आता है, तब क्रिया होती है। इस प्रकार पतन होता है। संकल्प ही छोड़ दे, कुछ नहीं होगा। कोई हत्या जब करता है किसी की, तो महीनों वर्षों से सोचता है, प्रोग्राम बनाता है, तो वो करता है। किसी घर फूंकता है, किसी को लूटता है, तो महीनों वर्षों से प्रोग्राम बनाता है। नहीं, कुछ दिन से तो प्रोग्राम बनाता ही है, और जब कर डालता है तो उसे बच जाता है। एक बार मैं प्रवचन कर रहा था, इतने टाइम था अयोध्या में अपने गुराश्रम पर। वहाँ एक युवक आया 28 वर्ष का, और सुन लिया, सुना और गया। और वहाँ सुनने से एक बड़ा भारी दृश्य कांत हो गया, भयंकर दृश्य। 2-3 वर्ष पर जब वो मिला तो कहा कि साहब, हमारे परिवार में जो घर ही के पटीदार हैं
दरवाजे पर एक हाथ जमीन से भी कम, लंबा थोड़ी ज़्यादा, और उससे विवाद था। खूंटा वो ज़बरदस्ती इधर गाड़ लिए थे, हम कहते थे बीच में रखो, रास्ता अपना उधर गाड़ो। और इसमें कलह बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया था कि हमारे भाई लोग बम्बई में हैं और उन्होंने बदमाशों को तय कर लिया था कि जाओ और हमारे वो पटीदार को, पूरे घर के लोगों को रात में काट दो, खत्म करो। इतना कोप। और वो पैसा तय हो गया था बदमाशों को देने के लिए। और वही 2-3 दिन में घटना घटनी थी। अब मैं वहाँ सुना कि आप यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, तो मैं चला गया। जा रहा था दूसरे काम से, फैजाबाद, अयोध्या से फैजाबाद और आगे। तो सुन लिया आपको, तो वहाँ चला गया, बैठा सुना। ऐसा प्रसंग मिला कि मेरा मन बिल्कुल बदल गया। और आपकी सभा से उठा तो फ़ोन किया अपने बड़े भाइयों को कि भैया ये सब बिल्कुल बंद करो, बहुत गलत है, इसका परिणाम महान दुख है। हमारा नाम लिया, वो लोग भी सब जानते हैं हमें। उनके विचार मैंने सुने और मेरा अंधकार दूर हुआ। अभी बिल्कुल नहीं होगा। वो छोटा तो था लेकिन बहुत काबिल था, बहुत तेज था और घर पर रहता था। बंद करवा दिए। आगे चल करके समाधान तो होते हैं। आग जब लगती है तो लौ बहुत ऊंचे तक उठती है, लेकिन क्या लौ ऐसे बनी रहती है? फिर राख रह जाती है, लौ खत्म हो जाती है। ऐसे जहाँ कहीं राग द्वेष की बात उठती है, तुरंत तो लगता है मार दें, मर रहे हैं, आँख से न देखा, हमारे सामने न पड़े, मार डालो, काट डालो। लेकिन अगर आदमी ये सब न करे तो थोड़े दिन में बदलते बदलते वही एक दूसरे से मिल करके घाव माव करते हैं। प्रेम की बात, गले मिलते हैं, जोश में होश नहीं रहता, आदमी मिट जाता है। हमारे अंदर में विष है और हमारे अंदर में अमृत है। अमृत तो दबा रहता है, विष ही उद्घाटित रहता है। और विष से सब चीज विषाक्त है। विष को मारो, अमृत को विकसित करो। क्रोध को मारो, क्षमा को विकसित करो। काम को मारो, विचार को विकसित करो। लोभ को मारो, संतोष को विकसित करो। राग द्वेष को मारो, समता को विकसित करो। इसी में अपना सुखी होगे, साथी सुखी होंगे। और बहुत बहुत ज्ञान है। और ये सब रहने की बात नहीं है, सहन नहीं है, विनम्रता नहीं है, कैसे सुख शांति मिलेगी? इसलिए अपनी तरफ लौटने की जरूरत है। और ऐसे विचारों को सुनना, पढ़ना, गुनना, सोचना, ये सब जब किया जाएगा तो धीरे धीरे अपना मन ऐसा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। खराब संस्कार तो भरे हैं। क्यों? देहाभिमान है, विषय भोग की लालसा है, अधिक धन, अधिक सम्मान, अधिक चीज़ें, अधिक प्रभुता, अधिक ऐश्वर्य। हमारी ही बात मानी जाए, हम किसी की बात न माने, हम घर में अगुआ रहें और सब चुप रहें, चाहे जो हम करें वही सुने, वैसे करें। ये तृष्णा जीवों को नरक में ढकेलती है। महत्वाकांक्षा डुबाने वाली है। महत्वाकांक्षा जिसमें त्याग थी वो शीतल हो जाता है और कर्तव्य करे, उसमें जो होना होगा होगा। लोग कहते महत्वाकांक्षा छोड़ देने पर आदमी विकास नहीं कर सकता है। महत्वाकांक्षा वाले तो हर जगह गड़बड़ करते हैं, चाहे राजनीति में हो, चाहे धर्म में हो, चाहे घर में हो, चाहे कहीं भी हो। जो महत्वाकांक्षी है कि हम सब के ऊपर मालिक रहें और हमें सबसे ज़्यादा भोग पदार्थ मिले, हमारी उंगली की इशारे पर सब चलें और हम किसी की बात न मानें, ये सब हठ और अज्ञान अपना नुकसान करता है, सबका नुकसान करता है। ये समझ लो, संसार आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का अर्थ है आत्मा संबंधी। हमारी देह आध्यात्मिक है, इसमें आत्मा है। लेकिन ये समाज भी आध्यात्मिक है, क्योंकि ये सब में आत्माएं हैं। ये मकान में आत्मा नहीं है, लेकिन ये भी आध्यात्मिक है। मनुष्यों से जुड़ा हुआ है मकान। मकान भर पर हम कब्जा करना चाहें
दूसरे लोग यहाँ न रहे तो नहीं चलेगा। जमीन जड़ है लेकिन वो भी आध्यात्मिक है, क्योंकि मनुष्य वहाँ रहते हैं और मनुष्यों के संबंध में है, इसलिए जमीन को लेकर के लड़ो ना। जमीन किसकी, हवा किसकी, जल किसका, आकाश किसका, चांद सूरज किसके, सबके तो हैं। इसलिए कलह न करो, ये सबके हैं। बस यही है कि जमीन पर बंटवारा करते हैं, हवा पर बंटवारा नहीं कर पाते, समुद्र पर बंटवारा नहीं कर पाते, उसमें भी हस्तक्षेप करते ही हैं। आकाश पर बंटवारा नहीं कर पाते लेकिन उसमें भी हस्तक्षेप करते हैं राजा महाराज। तो ये जो अधिकार में करने की चेष्टा है यही दुखदायी है।